Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video of my channel and the chapter name is Chemical Reaction and Equation of Class 10. I will see you more videos, so don't forget to like, share and subscribe my channel. And our first topic is chemical reaction. Chemical reaction बताने से पहले मैं आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारी LHS वाली साइड है, यानी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड ये हमारी रिएक्टेंट साइड कहलाती है और जो हमारी RHS वाली साइड होती है वो हमारी प्रोडक्ट साइड कहलाती है। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज इन विच one or more substance or reactant react to form a new substance with entirely different properties. केमिकल रिएक्शन एक चेंज है जिसमें वन और मोर एक से ज़्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन केमिकल रिएक्शन को पता लगाने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सामने ऑब्जर्व होने वाली चीज़ केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं? तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन से चेंज इन स्टेट, यानी उसकी स्टेट में चेंज होना, यानी वो लिक्विड से गैस बन जाए या गैस से सॉलिड बन जाए, तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज इन कलर, यानी उसके कलर में भी चेंज आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में जो चीज़ हमारी क्रिस्टल दाने की फॉर्म में होती है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनना है ट्यूब के अंदर तो वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना, और चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है, या ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। Our next topic is chemical equation. So what is chemical equation? Chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. हमारे chemical reaction को represent करने वाला ही जो हमारे सिंबली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फार्मूला वगैरह होते हैं वही हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर द सेम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन को शो करने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस जो हमारी व्हीकल्स वगैरह में मिलती है, जो यूज़ होती है व्हीकल्स में। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, अगर मीथेन गैस को हम जलाएं और जो हमारे आसपास में पाने वाली एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन है, इसके जलने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा जो कि हमारे प्रोडक्ट साइड कहलाएगी और हमारी रिएक्टेंट साइड हो गई मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यही हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। और इसी को अगर हम सिंबल के ज़रिए डिनोट करें CH4O2, और ये जो हमारा ट्राइंगल साइन बना हुआ है ये हमारी हीट को डिनोट करता है। अगर कहीं पे भी आपको इक्वेशन में हीट वाला साइन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होएं। और ये हमारी प्रोडक्ट साइड हो गई, जैसे यहाँ पे भी फार्मूले के ज़रिए बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और H2O मतलब वाटर का। और हमें जहाँ पर भी कोई भी गैस निकलती है तो हमें इक्वेशन में एरो दिखा दिया जाता है ऊपर की ओर, इसका मतलब होता है गैस की फॉर्म में है वो सब्सटेंस। और ये जो हमारी ऊपर वाली जो स्पेलिंग वाली फॉर्म होती है इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए हमारी RHS वाली साइड और LHS वाली साइड दोनों साइड को हमें इक्वल एटम के शो करना होगा। उसके लिए हमें जो हमारे इक्वेशन में एलिमेंट है उसको लिखना पड़ेगा। उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलिमेंट कौन कौन से हमारे इक्वेशन में वो लिख लेंगे हम। NaH, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट यानी हमारे LHS वाली साइड में जितने भी सोडियम के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम है वो नोट कर लेंगे। जैसे सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब हम प्रोडक्ट वाली साइड पे दोनों साइड को सिमिलर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसमें कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 सोडियम है, 3 हाइड्रोजन है, 1 ये और 2 इसके।
और 1 ऑक्सीजन है। अब हमें इक्वल दिखाना होगा। इक्वल दिखाने के लिए हम देखें हमारे सोडियम इक्वल है और ऑक्सीजन भी इक्वल है। इक्वल दिखाने के लिए अब हमें हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल करने होंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन हो गए। जब हमने 2 से सोडियम हाइड्रोक्साइड को मल्टीप्लाई किया यानी हमारे सोडियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब हम LHS वाली यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे इक्वल दिखाएंगे। इक्वल दिखाने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने होगा। 4 हाइड्रोजन इक्वल हो गए, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गए, और अगर हम सोडियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये भी 2 हो गई। यानी दोनों साइड RHS एंड LHS दोनों साइड के कंपाउंड के और एलिमेंट के एटम्स इक्वल हो गए। यानी ये हमारी मीन्स ये वाली इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। मैं आपको एक और बैलेंस करके दिखाती हूँ। यानी सेकेंड इक्वेशन देखें आप मेरी एग्जाम्पल में, H2 + O2 = H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। इसमें भी हम एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एक टेबल बना लेंगे। एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे भी 2 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है। अब हमें हमारे ऑक्सीजन इक्वल दिखाने हैं। ऑक्सीजन इक्वल दिखाने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम यहाँ पे यानी प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4, यानी हमारे ऑक्सीजन इक्वल हो गए। लेकिन हमारे जो पूरा कंपाउंड है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए। अब जब हमें रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट के इक्वल दिखानी है तो यानी हमें हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारे दोनों साइड के एटम्स हाइड्रोजन के इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 = 4, तो मेरे हाइड्रोजन 2 हो गए दोनों साइड और ऑक्सीजन 1 हो गया। 2 हो गए और दोनों साइड, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, और हाइड्रोजन 4 हो गए दोनों साइड। तो ये भी इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। और अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ गई हो तो मैं आपको कुछ इक्वेशन देती हूँ, आप इसको बैलेंस करके दिखाएं। N2 + H2 = NH3 यानी अमोनियम क्लोराइड, एंड सेकेंड इक्वेशन इज CH4 यानी मीथेन + O2 = CO2, इट इज़ अ साइन ऑफ हीट, प्लस H2O बिकॉज ऑफ गैस। सो आप ये दोनों इक्वेशन कमेंट सेक्शन में मुझे इक्वल करके दिखाएं, बैलेंसिंग करके दिखाएं अगर आपको बैलेंस करना आ गई हो। Our next topic is type of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन की टाइप्स बता रही हूँ मैं इस वीडियो में आपको। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं, तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है जो हमारी एक या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि आपको इस चैप्टर में अपने 2 एग्जाम्पल तो हर एक रिएक्शन की याद करनी ही होगी, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताती हूँ कि मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। ये जो दोनों मिलके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अपने साथ हीट रिलीज़ करते हैं। इसकी जगह मैं ट्रायंगल का साइन भी डिनोट कर सकती हूँ। और मेरी सेकंड रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरी सेकंड रिएक्शन हो गई। देखो ये भी दोनों कंबाइन हो गई, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से डिनोट की जाती है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरी फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल से तो आप पता लगा ही रहे होंगे, इसमें कुछ हीट जैसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है या सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका नाम थर्मल पड़ गया है। दूसरा वाला इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इसमें कुछ करंट से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ हो रहा होगा या सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, इस चक्कर में इसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस है। और फोटोलाइसिस मतलब लाइट। तो थर्मल की रिएक्शन की आपको एग्जांपल बता दूं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। डिकम्पोज से आप एक और चीज़ समझ जाएं, इसमें
एक सिंगल रिएक्टेंट यूज़ होता है और ये डिकम्पोज हो जाता है यानी टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। जैसे कि आपको ये भी दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। हमारी सेकंड रिएक्शन है फेरस सल्फेट। ये भी इसको भी हीट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये हमारा टूट के सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और फेरस सल्फेट बना रहा है। सो अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाएगा आफ्टर रिएक्शन। यानी मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है वाटर का H2O, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में देने के बाद ये टूट रहा है H2 यानी हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ऐसे ही मेरा दूसरा NaCl यानी हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम घर वगैरह में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस करें तो ये भी Na यानी सोडियम और क्लोराइड में तो क्लोरीन में टूट जाएगा। ये भी हमारा डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल से आपको पता लग ही रहा होगा, ये लाइट से रिलेटेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे मैंने लिया है सिल्वर क्लोराइड को, अगर हम सनलाइट में यूज़ करके उसको सनलाइट दी जाए तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। दूसरी एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, अगर इसको भी सनलाइट दी जाए तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे कैंसर वगैरह में अल्ट्रासोनिक रेज वगैरह यूज़ करी जाती हैं जिसकी मदद से हमारा एक्सरे बनता है, वो भी हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की वजह से ही होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एक रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट इस तरीके का होता है, जैसे आप एग्जांपल देखें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ हमारा जिंक जो था वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर से रिप्लेस हो गया। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जिंक सिंगल में था, यहाँ पे जिंक ने अपने साथ सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बना लिया। जैसे हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ आयरन ज़्यादा रिएक्टेंट था, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसने अपनी कॉपर के साथ पोजीशन रिप्लेस कर ली और अपना एक फेरस सल्फेट का कंपाउंड बना लिया। सो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगी तब वो आपको पता चल ही जाएगा विच वन इज़ मोर, विच वन इज़ लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की सेकेंड टाइप है। तो यहाँ एक तरीके का रिएक्शन में एक्सचेंज हो जाता है, यानी जो हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है उन दोनों के कंपाउंड में एलिमेंट का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखें, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड इजिकल टू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट का कंपाउंड था तो यहाँ एक्सचेंज क्या हुआ, यहाँ पे बैरियम के साथ सल्फेट का हो गया। सेकंड देखें तो यहाँ बैरियम क्लोराइड था तो यहाँ सोडियम क्लोराइड हो गया। सेकंड एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड इक्वल टू सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे भी एक एक्सचेंज हुआ, यानी एलिमेंट में कंपाउंड दोनों में, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी एक्सचेंज कर लिया। इसका डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ प्रेसिपिटेट क्रिस्टल की फॉर्म को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एरो आप देख रहे हैं ना रिएक्शन में, प्रोडक्ट वाली साइड पे यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो। जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी प्रोडक्ट साइड में एक कोई ऐसा रिएक्शन ज़रूर बनेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा जहाँ प्रेसिपिटेट होगा, यानी वहाँ पे ट्यूब में क्रिस्टल की फॉर्म ज़रूर बनेगी। इस वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। सो अवर नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ कहीं न कहीं ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और रिडक्शन रिएक्शन जहाँ हमारा ऑक्सीजन अलग हट रहा है। जैसे आप देखें यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले मेरी एग्जांपल आप ऑक्सीजन के ज़रिए देखें, जैसे मैंने देखा कॉपर प्लस
कार्बन ऑक्सीजन, रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पर देखें आप पोटेशियम क्लोराइड, आफ्टर रिएक्शन के बाद पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को दोनों को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर हमारा कहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है तो वो भी हमारा हाइड्रोजन ऐड होना या रिमूव होना वो भी हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे मेरी सेकंड एग्जांपल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन S प्लस H2 बना रहा है, यहाँ पे Na प्लस H2 इजिकल टू NaH बना रहा है, यानी हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। H2S यहाँ पे हाइड्रोजन हट के हाइड्रोजन में जुड़ गया, वाटर के साथ मिल गया, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और हमारा यहाँ पे जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है वो भी हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमारा जहाँ पे गेन और लूज के तरीके से, जैसे हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जैसे Zn जिंक, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक के बाद मतलब आफ्टर रिएक्शन हमारा लूज़ कर रहा है 2+ का, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन वो कहलाएगा जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरीके के रिएक्शन हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O इजिकल टू आफ्टर हीटिंग कॉपर और वाटर बना रहा है, यानी H2O। तो यहाँ पे हमारा दोनों तरीके के रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हमारा कॉपर से, आप ऊपर देखिए रिएक्टेंट में कॉपर से हमारा कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रहा है, यानी रिमूव हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और आप इधर देखिए हाइड्रोजन से H2O, यानी हाइड्रोजन हट ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब सेकंड एग्जांपल इज MnO2 HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंगनीज क्लोराइड क्लोरीन प्लस H2O, यानी ये देखिए आप मैंगनीज ऑक्साइड मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन। और आप नीचे देखिए, यानी HCl और क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन हट गया, खाली क्या बचा क्लोरीन, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ रिएक्शन में प्रोडक्ट में आफ्टर रिएक्शन हीट का इवोल्यूशन हो, यानी हीट प्रोड्यूस हो, तो वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उस रिएक्शन में ही हीट की यूज़ हो, यानी एब्जॉर्ब हो हीट, या फिर जिसकी हीट की मदद से ही रिएक्शन हो, वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देखें एक्सोथर्मिक के, मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और हीट मिली, यहाँ पे रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक हो गया। सेकंड एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, यहाँ पे भी हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल बताऊँ, जो हमारे वेजिटेबल्स पील्स वगैरह, यानी हमारा ये जो छिलके वगैरह हो गए, इसको डिकम्पोज किया जाता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन जो हमारे बायोलॉजी में आ गया, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन H2 यानी मरकरी ऑक्साइड प्लस हीट, यहाँ पे हीट की यूज़ हुई, तभी एब्जॉर्ब हुआ, तभी हमारा रिएक्शन आगे हुआ। H यानी मरकरी प्लस ऑक्सीजन बना। दूसरा NH क्लोराइड प्लस हीट इजिकल टू NH3 अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे भी हीट की यूज़ हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, तभी रिएक्शन हुआ, तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और जो हमारा, हम बता दें, जो हमारा प्लांट में होने वाला रिएक्शन है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अगर आपको एग्जांपल बताई जाए तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन वो हमारा एक्सोथर्मिक होगा, और जो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा।